Assalamu alaikum and welcome to the explanation of risk assessment form आयुष मैनेजिंग सेफली 5.0। अगर आपने आयुष मैनेजिंग सेफली 5.0 की क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको मालूम होगा कि क्लासेस के बाद एक प्रोजेक्ट होता है विच इज़ दिस रिस्क असेसमेंट फॉर्म जो आपको कंप्लीट करना होता है अपनी आयुष मैनेजिंग सेफली 5.0 के असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। सो असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट इज कि आपको रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करना है किसी टास्क का और उसमें 4 हैजर्ड्स एटलीस्ट 4 हैजर्ड्स आपने आइडेंटिफाई करके उनका रिस्क असेसमेंट कंप्लीट करना है। तो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सबसे पहला कॉलम जो है इट इज़ नेम ऑफ असेसर मींस के आप जो कि ये रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं आपका नाम यहाँ पे सबसे पहले आएगा, जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं और जिनका ये प्रोजेक्ट है वो नाम। देन डेट, जिस डेट को ये रिस्क असेसमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, टाइम, इस रिस्क असेसमेंट का टाइम, और वर्क एरिया के अंदर आप एक ब्रॉडर टर्म को मेंशन कर सकते हैं कि जिस वर्क एरिया का आप रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल कोई कमर्शियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल कोई रोड कंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट है उसके किचन का आप रिस्क असेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई एफएमसीजी कंपनी है उसकी किसी पैकिंग लाइन पे आप रिस्क असेसमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग कंपनी है उसकी आप वर्कशॉप में रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करें। तो यहाँ पे थोड़े से ब्रॉडर टर्म्स आ सकते हैं। अ, इसके बाद जो कॉलम है दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है स्पेसिफिक टू द टास्क जिसका आप रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें आप 4 हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे और उन 4 का ये रिस्क असेसमेंट आप कंप्लीट करेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जैसे कि ले लिया कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कमर्शियल बिल्डिंग वर्क एरिया आपका है और उस वर्क एरिया के अंदर बहुत से टास्क परफॉर्म हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल वर्क एट हाइट भी हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल हॉट वर्क भी वहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा। वहाँ पे हमारे पास आपको जो है एक्सकवेशन वर्क भी नज़र आ सकता है, ब्रिक लेइंग वर्क भी नज़र आ सकता है, रूफिंग वर्क भी नज़र आ सकते हैं। बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली वहाँ पे परफॉर्म हो रहे होंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप कोई एक टास्क यहाँ पे सिर्फ लेंगे, जस्ट वन, और उस टास्क के आपने 4 हैजर्ड आइडेंटिफाई करने। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ले लिया वर्क एट हाइट टू परफॉर्म ब्रिक लेइंग या प्लास्टर वर्क फॉर एग्जांपल। देन आपने सबसे पहले एक हैजर्ड आइडेंटिफाई किया। हम इस वीडियो में आपके एक्सप्लेनेशन के लिए एक हैजर्ड को ही लेंगे कि जिसको हम यहाँ पे जो है लेके चलेंगे। बाकी 4 आप उससे जो है अखज़ कर सकते हैं कि उनको कैसे आपने रिस्क असेसमेंट कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे हैजर्ड को ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉल फ्रॉम वर्क एट हाइट। फॉल का रिस्क है कि जो हाइट पे वर्क परफॉर्म किया जा रहा है उससे फॉल का रिस्क मौजूद है कि पर्सन जो है हैजर्ड ये मौजूद है कि कोई गिर सकता है वहां से। कौन इससे हार्म हो सकता है? वर्कर्स परफॉर्मिंग वर्क एट हाइट एंड अदर स्टाफ अवेलेबल इन द एरिया। जो हाइट पे काम कर रहे हैं सबसे पहले तो रिस्क उनके लिए मौजूद है, इसके बाद दीगर स्टाफ जो उस एरिया के अंदर मौजूद है वो भी इससे अफेक्ट हो सकता है। हाउ माइट पीपल बी हार्म, अब ये आपको मैकेनिज्म बताना है कि कौन से मैकेनिज्म की वजह से ये हैजर्ड अपना जो इम्पैक्ट है वो दिखाएगा और हार्म करेगा उन वर्कर्स को जो वहां पे काम कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। वर्कर माइट fall due to disbalance, non-use of safety harness, and absence of side railings। हमने कहा कि जी पर्सन जो है डिसबैलेंस की वजह से भी गिर सकता है, वहां से सेफ्टी हार्नेस यूज नहीं कर रहा इस वजह से भी गिर सकता है, और
साइड रेलिंग्स मौजूद नहीं है वर्क एट हाइट जहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, इसकी वजह से भी गिर सकता है। एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स अब हम यहाँ पे लिखेंगे वो कि जो अभी कंट्रोल्स हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, जो वहाँ पे कंट्रोल्स हम लगा चुके हैं वो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं trained staff is performing the task. Scaffold is erected for this task. Safety signs are in place. Safety harnesses, ये इसकी लिमिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पे कोई और हम मजीद ऐड नहीं कर सकते, इसको हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस को रेटिंग देंगे। लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस की रेटिंग आपने जो है सीख ली होगी यकीनन। लाइक्लीहुड को हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे देते हैं 4 और कॉन्सिक्वेंस को हम यहाँ पे दे देते हैं 3। 4 3 मीन्स 12। अब हमें यहाँ पे एडिशनल कंट्रोल्स लगाने, वो कंट्रोल्स के जो अभी वहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं कि इंस्टॉलेशन of side railings, periodic inspection of safety harness use। दो कंट्रोल्स हमने यहाँ पे भी लिखे हैं सिर्फ। अब इन दो कंट्रोल्स की वजह से आपकी रेटिंग अब लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस क्या चीज इसमें जो है रिड्यूस हुई है। अब आपने आयोश के अंदर देखा होगा कि हम तीन स्ट्रेटजीज ले सकते हैं, या तो हम लाइक्लीहुड रिड्यूस कर रहे हो या कॉन्सिक्वेंस रिड्यूस कर रहे हो, या फिर लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस दोनों चीज़ों को हम रिड्यूस कर रहे हो। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हमने सिर्फ यहाँ पे लाइक्लीहुड रिड्यूस किया है, कि हमने इंस्टॉलेशन ऑफ साइड रेलिंग्स अगर कर दी तो अब पर्सन के गिरने का वहां से जो लाइक्लीहुड है वो हमने रिड्यूस कर दिया। तो हम अब इसको कहते हैं कि ये अब हमारा लाइक्लीहुड हो गया है 2, और कॉन्सिक्वेंस अभी भी हमारे पास 3 मौजूद है, और रेटिंग अभी 2 into 3 इसकी हमारे पास हो गई 6। इसके बाद जो कॉलम है इसके अंदर हमें मेंशन करना होता है कि अब ये एक्शन जो हमने यहाँ पे लिखा है एडिशनल कंट्रोल का, ये इसके बाद हमारे पास जो कॉलम मौजूद है ये है एक्शन मॉनिटर्ड बाय हुम, के ये जो हमने यहाँ पे एडिशनल कंट्रोल्स लिए हैं इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मेदार और इसकी इसको कैरी करने का जिम्मेदार कौन होगा। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं कि एरिया सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, साइट सुपरवाइजर, एचएससी ऑफिसर और एनी अदर इंस्पेक्टर, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्शन मॉनिटर्ड बाय व्हेन, कि ये एक्शन मॉनिटर कब करना है, ये इंस्टॉलेशन का काम जो है कब हो जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी आप क्या रखेंगे। आपने यहाँ पे लिख दिया, आपने ये डेट यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाली थी 15 Sep 2023, और ये यहाँ पे आपने पर डाल दिया 16 Sep 2023। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका ये एक हैजर्ड का रिस्क असेसमेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे रिव्यू डेट के रिस्क असेसमेंट रिव्यू कब करना है, आपने आयुष में देखा होगा कि रिस्क असेसमेंट रिव्यू करना लाजमी होता है। तो यहाँ पे अब आप डाल देंगे कि ये रिस्क असेसमेंट को अब रिव्यू कब करना है। ये रिव्यू डेट डिपेंड करेगी आपके रिस्क की रेटिंग को और उसके कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को। इट कुड बी अ वीक, एक वीक बाद भी आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, आप इसको मंथली भी कर सकते हैं, आप इसको 6 मंथ्स भी कर सकते हैं, और आप इसको ईयरली भी कर सकते हैं। तो इट विल डिपेंड कि आपका जो रिस्क है उसके ओरिजिनल रेटिंग क्या थी और आपके कंट्रोल्स के बाद उसकी रेटिंग क्या आई है, और आपके कंट्रोल्स की रिलायबिलिटी क्या है। तो इसके ऊपर डिपेंड करते हुए आप एक रिव्यू डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आप कितने अरसे बाद अपने इस रिस्क को रिव्यू कर रहे होंगे। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ट्रेनिंग प्रोवाइडर का नेम, कि जिस इंस्टीट्यूट से आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका यहाँ पे आप नाम मेंशन कर देंगे। सो दिस वाज इट। होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको अपना रिस्क असेसमेंट कंप्लीट करने में इससे हेल्प होगी।
थैंक यू सो मच।